करेंगे। संतोष जी, ये जो केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात पटना के अंदर हुई है, आ, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये विपक्ष को एकजुट करने की दो सीनियर नेताओं की मुलाकात है, यहां से एक नई शुरुआत होगी, या सिर्फ दो नेताओं के बीच की मुलाकात है जिस पर अटकलें ज्यादा है? मिली जुली दोनों बातें हैं। आप देखिए, पोस्ट एनडीए स्प्लिट नीतीश कुमार का नेशनल एम्बिशन में एक तरह से ये फर्स्ट ओवर्ट नेशनल पोस्टरिंग इसको मैं मान सकता हूँ। जी। और ऑफ कोर्स केसीआर तो काफी दिनों से लगे हुए हैं एक साउथ का एक एंटी नरेंद्र मोदी फ्रंट के रूप में। अभी तक कितने नेताओं से मिल चुके हैं वो, तकरीबन बहुत, ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, साउथ में स्टालिन, सबसे मिलते रहे हैं। और उन्होंने दो इवेंट के साथ में, गलवान वाली तो 2 साल पुरानी बात है, तो मैं यही सोच रहा था कि व्हाई ही वेटेड ऑल दिस टाइम, मतलब इतना टाइम, क्योंकि वो एनडीए के पार्ट थे, तो वो कंफर्टेबल, ऑफ कोर्स उनके साथ वो नहीं आते, एनडीए से अलग हुए तो उनको लगा कि राइट टाइम है और एक ओकेजन चाहिए था, एक एक्सक्यूज चाहिए था। इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था कि वो उसका चेक नहीं भिजवा सकते थे। एक फंक्शन किया सिंबोलिज्म के लिए, दो चीज दिखाने के लिए कि भाई आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हेयर इज ए लीडर हु टेक्स केयर ऑफ, भाई जो लोग हैं उसकी ध्यान रखता है। और जो पोस्ट कोविड के बाद जो बात चली कि दूसरे स्टेट में जो भी काम करते हैं लोग, उनका ध्यान किस तरह हर एक रेस्पेक्टिव स्टेट्स रखे, तो उसमें भी एक हाई मॉरल ग्राउंड लेने के लिए कि बिहार के मजदूरों का हमने ख्याल रखा, हम उसको कंपनसेशन दे रहे हैं। तो दो सिंबोलिज्म जिसमें कि बीजेपी को वो अटैक कर सकें, वो लेके आए। और बड़ा वो एक इमेज जो कल से चल रहा है, वो आपने काफी वायरल हुआ देख रहे होंगे, जो केसीआर वांट्स टू टॉक, नीतीश वांट्स टू होल्ड बैक। नीतीश रोक रहे हैं कि अरे रे हो गया, ये आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 बार हुआ, बैठिए बैठिए ना, बट बिकॉज ही केम ऑल द वे फ्रॉम तेलंगाना टू से ऑल दिस, ही वांटेड टू फेस नेशनल मीडिया को फेस करके सारी बातें बोलना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि दो लीडर नॉर्थ साउथ का एक तरह से मिलन भी है कि एक नॉर्थ में जो एंटी नरेंद्र मोदी फ्रंट के न्यूक्लियस हो सकते हैं पॉसिबल नीतीश कुमार, साउथ के वो जो अपने आप को मानते हैं दो लीडर। जहां ट्रिकी प्रश्न आता था कि लीडर कौन होंगे, तो उसको बड़ा ही स्मार्टली अवॉइड कर रहे थे। ये प्रश्न नीतीश में नहीं चाह रहे थे नीतीश जी की मीडिया उनसे पूछे, और वो जब पूछ रहा था वो एम्बैरस हो रहे थे, तो उस चीज को विड्रॉ कर रहे थे। तो मैं इसको मानता हूं कि दोनों लीडर की एक नेशनल पोस्टिंग है, एक तरह से अपोजिशन यूनिटी की दिशा में एक पहला प्रयास है। कितना सफल होगा, कितना इसमें रेटरिक है, कितनी प्रैक्टिकल एलिमेंट है, नीतीश कुमार की एक तरह से कहिए कि नेशनल पॉलिटिक्स की यात्रा अब शुरू होती है। और उन्होंने जो संबोधन किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश के सम्मानित नेता नीतीश कुमार के लिए, मुझे याद नहीं है कि मैं इतने दिनों से बिहार कवर कर रहा हूं कि नीतीश कुमार के संबोधन में इस तरह के प्रेफरेटरी जो संबोधन है वो किया, वो डेलिबरेट था। देश के सम्मानित नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, इस तरह से स्टार्ट किया। तो वो दोनों आदमी मिलकर, लगता है कि दोनों आदमी मिलकर के हम लोग नेशनल पोस्टरिंग करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। कुछ में ऑनेस्ट कोशिश होगी, बहुत सारी खींचतान है कांग्रेस से। तुरंत ही कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेता तो, बिहार कांग्रेस ने ही कह दिया कि राहुल गांधी हैं, तो वो सारी बातें होगी। लेकिन अब इनके पास, खास करके नीतीश कुमार के पास, उन्होंने इसी प्लैंक पर अलग हुए हैं। और वो एकदम नेशनल पॉलिटिक्स में जाने के लिए उन्होंने, एक अच्छा लगा उनको एक कि एक राइट अपॉर्चुनिटी है और राइट लीडर के साथ उन्होंने एक स्ट्राइक किया है। अब इसके बाद जहां तक मैं सुन रहा हूं, कुछ दिनों के बाद वो बाहर की यात्रा भी, दूसरे स्टेट्स की यात्रा, जैसे केसीआर घूम रहे हैं, जी। वो भी अब दूसरे स्टेट्स में ये शुरू करेंगे। तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ। संतोष जी, मैं अभी पूर्णिमा जी के पास जाऊं, तुलसीदास भोईटे के पास जाऊं, उसके पहले एक सवाल और आपसे है। जी। नीतीश कुमार अभी एनडीए छोड़कर इधर इस खेमे में आए हैं और केसीआर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि आज की तारीख में केसीआर एक संदेश देना चाहते हैं पूरे विपक्ष को कि नीतीश कुमार फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं? उन्होंने जिस तरीके से आपने कहा कि सम्मानित, देश के सम्मानित नेता और बिहार के मुख्यमंत्री, तो क्या नीतीश की ईगो को बूस्ट करने के लिए गए थे, या नीतीश के बहाने केसीआर देश के तमाम दूसरे विपक्षी दलों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि केसीआर के अंदर भी एक इच्छा है और लोग कहते रहे कि वो भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो केसीआर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बातचीत थी, या जो आपको ऑफ द जो और जानकारियां मिल पाई हैं, उससे क्या संदेश आपने ग्रहण किया है? आपको, जैसे आपने कहा ना कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स वो डिक्लेयर करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा इट इज टू अर्ली, क्योंकि दो पार्टियां मिलकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं।
और उन्होंने अपने वरीय नेता तो माना नीतीश कुमार को। अब ऑफ कोर्स उनके नेशनल एम्बिशन है, बीच में कुछ थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए फिर से अपने आप को उस तरह से प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि एक नेशनल पॉलिटिक्स में दोनों लीडर को एक तरह से देखते हैं कि इक्वल स्टेक है। अब इस स्टेट को मेजर नहीं कर सकते किसका कितना पॉलिटिकल स्टेट है, इलेक्शन होगा, किसको कितने सीटें आएगी, लेकिन दो बड़ा फेस एक साथ अगर आता है, उसके बाद आपके पास कौन दो बड़ा फेस रह जाता है? ममता बनर्जी रह जाती हैं, अब टू एन एक्सटेंट अरविंद केजरीवाल को ले सकते हैं। तो अब इन चारों के बीच में थोड़ी बहुत अब कितना होगा, कितना रीच आउट एक दूसरे को करेंगे, किसको क्या कंसीड करेंगे, कॉमन ग्राउंड क्या होगा। लेकिन अगर 22 में ये चीजें प्रयास कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि वेल इन एडवांस ये प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको कांग्रेस कैसे रिस्पॉन्ड करती है और पार्टियां कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे साथ आते हैं, ये चीजें अनफोल्ड होगी। लेकिन नीतीश ने अपना मिशन 24 अनफोल्ड कर दिया है केसीआर के साथ साथ कि हम आई एम ऑन बोर्ड। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।